क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स where नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है कीपिंग टाइम विद द स्काइज, उसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। आखिर कैलेंडर्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, और इसी लेक्चर में हम लूनार और सोलार कैलेंडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में जो फेजेस ऑफ मून होते हैं और मून को किस टाइम ऑफ द डे पर हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं स्काई में, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव लर्नड अर्लियर दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन एवरी डे एंड राइज अगेन द नेक्स्ट डे। अब हमने क्या पढ़ा है कि सन जो है हमेशा ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है और नेक्स्ट डे फिर वापस से जो है ईस्ट से राइज होता है। This apparent periodic motion of the sun seen by us primarily due to the rotation of the earth around its own axis। ये क्यों है? ये जो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई चीज़ जो फिक्स पैटर्न में बिल्कुल रिपीट हो रही है। तो ये जो रिपीट होने वाली हमको मोशन दिख रही है सन की, वो क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पे। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो ऐसा लगता है कि सन जो है एक बार क्या हो रहा है, सन जो है एक बार राइज हो रहा है और फिर सेट हो रहा है और फिर नेक्स्ट डे वापस से राइज हो रहा है। This natural cycle of the sun due to the rotation of the earth is the foundation of the day, a unit to measure टाइम। अब ये जो नेचुरल साइकिल है, ये जो सन का राइज होना और सेट होना, ये क्या किस चीज़ का मेजरमेंट का इसने हमको आइडिया दिया? इसने हमको आइडिया दिया कि ये जो है हम एक दिन मान सकते हैं, एक डे मान सकते हैं, और ये थी हमारी टाइम को मेजर करने की एक यूनिट। तो एक दिन जो है वो हमने कैसे मेजर किया कि सन जो है वो राइज हो रहा है और फिर सेट हो जा रहा है और अगली बार सन जो है वापस से राइज हो रहा है। तो एक सनराइज से दूसरे सनराइज को हमने क्या कह दिया? हमने जो है एक डे कह दिया। The average time that the sun takes to go from its highest position in the sky on one day to highest position in the sky the next day is 24 hours and it is called the mean solar day। कहने का क्या मतलब है कि एवरेज जो हमारा टाइम होता है जो सन लेता है कहाँ से कहाँ तक जाने में, पहले दिन वो आपके हेड के जस्ट ऊपर था, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब सन था, उससे नेक्स्ट डे जब वो पूरा जो है कहाँ पर आया, सनसेट हो गया, वापस से राइज होके उसी हाईएस्ट पॉइंट पे जब नेक्स्ट डे आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं मीन सोलार डे। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 24 आवर्स का होता है। तो सन का हाईएस्ट पोजीशन आज और कल जब सन उसके उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा अपने हाईएस्ट पोजीशन पे, तो वो क्या कहलाएगा? 1 जो है मीन सोलार डे कहलाएगा। ठीक है, The highest position of the sun in the sky can be found by measuring length of the shadows cast by an object during the day। अब ये जो highest position है वो हम कैसे पता लगाते हैं? ये हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है शैडो वो कैसी होती है। तो जब सन जो है हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो शैडो सबसे ज़्यादा छोटी बनती है। ठीक है, शैडो इज शॉर्टेस्ट व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जो हमारी शैडो है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है जब हमारा सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और यही देखते हैं कि सन की जो शैडो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे छोटी है, कैसी है, आइए देखते हैं। तो फाइंड अ स्मॉल फ्लैट एरिया इन अ ग्राउंड व्हिच रिसीव्स सनलाइट ड्यूरिंग द डे। हमको क्या करना है? एक ग्राउंड पर जाना है जहाँ पर पूरे दिन जो है रोशनी आती रहे और वहाँ पर एक फ्लैट एरिया जो है हमको फाइंड आउट करना है। उसमें 1 मीटर की जो स्टिक है उसको क्या करनी है? लगा देनी है। ऐसे जो है वर्टिकली हमको ग्राउंड में 1 मीटर जितनी लंबी स्टिक
टिक को लगा देना है। अब ऑब्जर्व करना है कहाँ से, सुबह 11 बजे से। एवरी मिनट मार्क अ डॉट ऑन द ग्राउंड एट द टिप ऑफ द स्टिक शैडो। अब आपको क्या करना है, आपको हर मिनट पे जो है, जो टिप है हमारी अर्थ की शैडो का, उसको जो है मार्क करना है और उसको ऐसे हमको मार्क करते हुए जाना है कि हर मिनट पे जो शैडो है वो कहाँ पर बन रही है। ठीक है, कितनी लंबी जो है शैडो बन रही है, वो हमको टिप जो है उसकी शैडो को मार्क कर देना है। कीप मार्किंग डॉट्स अंटिल अराउंड 1:10 PM, और 11 बजे शुरू करना है और 1:10 तक दोपहर के जो है हमको ये काम करते रहना है। ठीक है, आइडेंटिफाई व्हेन द शैडो वाज शॉर्टेस्ट एंड फाइंड आउट इट्स टाइम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स। तो अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कब जो है, किस टाइम पर जो शैडो थी वो सबसे छोटी थी। और टाइम आप कैसे पता लगाएंगे, आपने हर 1 मिनट पे जो है डॉट बनाया है, तो डॉट्स को काउंट करके नंबर ऑफ मिनट्स काउंट करिए और देखिए कि किस टाइम पर जो है आपकी शैडो सबसे छोटी बन रही थी। अब इसको जो है, जो टेबल हमारा है उसमें क्या करिए, रिकॉर्ड कर दीजिए और रिपीट करिए इस एक्सरसाइज को कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक इसको जो है हमको क्या करना है, हमको रिपीट करनी है इस एक्टिविटी को। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन टाइम ऑन 1-2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, जैसा कि यहाँ पर दिया है। अब एक सोलर डे क्या होता है, एक दिन, पहले दिन जब हाईएस्ट पॉइंट पर है हमारा सन और उससे नेक्स्ट डे जब हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इन दोनों डेज के बीच का जो टाइम होता है वो हो गया हमारा मीन सोलर डे। अब मीन सोलर डे का क्या मतलब है, सबसे छोटी उस टाइम पर जो है बनेगी क्या हमारी शैडो, तो सबसे छोटी आज जिस टाइम पर शैडो बनी और सबसे छोटी कल जिस टाइम पर शैडो बनी, अगर वो दोनों टाइम हम देख लें तो हमको पता चलेगा कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 मीन सोलर डे का है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 22 मार्च 2025 को आपने किया, तो उस दिन जो है सबसे छोटी शैडो कब बनी, 12:20 पर बनी, और नेक्स्ट डे किस टाइम पर बनी, ये भी 12:20 पर बनी, उसके नेक्स्ट डे 12:19 पे बनी। तो आप देखेंगे कि इन दोनों टाइम्स में जो है 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, मतलब कि एक जो मीन सोलर डे हुआ वो कितने घंटों का हुआ, 24 आवर्स का। यहाँ पे 23 आवर्स 59 मिनट्स का है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट कम है 24 आवर्स में। तो जो एवरेज आया वो क्या आया, 24 घंटों का जो है आया। ठीक है, तो एवरेज ड्यूरेशन क्या हो गया एक दिन का, ये अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का जो है आएगा। तो इस तरीके से हमने एक दिन का पता लगा लिया कि एक दिन जो है कितना लंबा होता है। ठीक है, The phases of the moon give us another natural cycle with a duration that is longer than a day. अब जो हम phases of the moon पढ़ रहे थे वो एक और natural cycle होता है। अलग अलग phase जो हैं वो कितना जो एक full moon से दूसरा full moon जो है वो भी तो repetitive cycle है, और वो कितना टाइम लेता है, 29.5 डेज का टाइम लेता है। तो इससे जो है हमने एक दिन से बड़ा मेजरमेंट अगर करना है टाइम का, तो हमने क्या बना लिया, हमने जो है मून की साइकिल को रेफर किया। ठीक है, मून को कितने दिन लगते हैं, 29.5 डेज लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना लगता है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपने पूरे फेजेस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि कहीं से भी आप रेफरेंस ले, एक जो है न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक अगर आप देखें तो 1 महीना जो है आपको लगेगा। तो एक दिन से अगर कोई बड़ा टाइम मेजर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम जो है अपनी जो मून का फेज है उससे कर सकते हैं। ठीक है, द साइकिल ऑफ द फेजेस ऑफ द मून इज द बेसिस फॉर अ मंथ। तो 1 महीने की कैलकुलेशन कैसे निकाली हमने, ये जो अलग अलग फेजेस हैं मून के उसकी साइकिल को नोटिस किया और वहां से हमने ड्यूरेशन निकाला 1 महीने का। ठीक है, जो कि एक दूसरी यूनिट होती है टाइम को मेजर करने के लिए। तो हमने एक पहली यूनिट दिन कैसे मेजर करें, एक मंथ कैसे मेजर करें, ये भी देख लिया। The next larger unit to measure time is related to natural cycle of seasons. अब इससे बड़ी अगर यूनिट, 1 महीने से बड़ी कोई टाइम को मेजर करने की यूनिट चाहिए, तो हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारे सीजन्स हैं वो भी तो रिपीट करते हैं खुद को। हमारा मान लीजिए समर आता है, फिर समर के बाद ऑटम आएगा, विंटर आएगा, फिर स्प्रिंग आएगा और फिर समर आ जाएगा। तो एक समर से दूसरे समर तक पूरी ये जो साइकिल है वो हर साल क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो जो नेचुरल
नॉर्मल साइकिल है हमारी सीजन्स की, उससे हमने अगला बड़ा जो मेजरमेंट था टाइम का उसकी यूनिट निकाली। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है किसके सराउंड, हमारे जो है सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, रोटेट अपनी एक्सेस पर करती है, लेकिन रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। और कितना टाइम लगता है, नियरली 365 एंड क्वार्टर डेज लगते हैं। ठीक है, मतलब कि 365 एंड अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे हमको लगते हैं किसमें, एक साल को खत्म करने में। एक जो पूरा रिवोल्यूशन है उसको खत्म करने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। अब द अर्थ अंडरगोज वन साइकिल ऑफ सीजन्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस टाइम में क्या होता है, जो अर्थ है हमारी उस पे एक साइकिल ऑफ सीजन खत्म होता है, मतलब कि सन हो गया, हमारा समर हो गया, फिर ऑटम हो गया, विंटर हो गया, और फिर स्प्रिंग के बाद जब समर आएगा तो वो 365 डेज कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, विच कैन बी यूज टू डिफाइन अ सोलर ईयर। और इससे हम क्या डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं एक सोलर ईयर। जितने में सन के अराउंड पूरा चक्कर लगा लिया हमारी अर्थ ने, वो क्या हो गया, एक सोलर ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब तो हम जानते हैं लूनार कैलेंडर्स के बारे में। अब अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे जो है हमने एक दिन, एक महीना, एक साल पाया, ये हमने देख लिया। अब इसको हमने कैसे रीअरेंज किया कि इस साल का जो हमारा दिन है और अगले साल के जो हमारे सीजन्स हैं, दिन हैं, वो सब कैसे फिक्स चीज़ों पर रहें, हम कैसे पता लगा पाएँ कि जो है अगले साल कौन सा फेस्टिवल किस दिन पड़ेगा। तो इन सब के लिए कैलेंडर की ज़रूरत पड़ी, और कैलेंडर जो है अलग अलग तरीके के थे। पहला उसमें से था लूनार कैलेंडर। आइए देखते हैं। तो पुराने टाइम में जो लोग थे उन्होंने नोटिस किया कि एक साइकिल ऑफ सीजन जो है वो करीब 12 साइकिल ऑफ फेजेस ऑफ मून में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अगर आप 12 जो हमारे लूनार मंथ थे उसको देखेंगे, 12 बार जब लूनार मंथ कंप्लीट होता है तब एक कंप्लीट साइकिल ऑफ सीजन खत्म हो चुका होता है। मतलब कि एक लूनार मंथ मतलब एक महीना, तो जब 12 महीने खत्म होते हैं तब जाके एक साल जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि जो सीजन्स हैं वो सारे के सारे जो है खुद को कंप्लीट कर चुके होते हैं। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग सब खत्म होके वापस से जब समर आता है तो 12 जो है लूनार मंथ कंप्लीट हो चुके होते हैं। दिस इज हाउ लूनार कैलेंडर केम इनटू बीइंग। और इसी का यूज करके हमने क्या बनाया, लूनार कैलेंडर्स बनाए। ठीक है, विद द डे एज द शॉर्टेस्ट यूनिट। और इसमें जो सबसे छोटी चीज आप देख सकते थे वो क्या था, एक दिन था। और एक महीना जो था वो 29.5 डेज के अप्रॉक्स था। और एक लूनार ईयर जो था वो 12 लूनार मंथ को जो है दिखाता था। एक लूनार ईयर में 12 लूनार मंथ को जो है हम देखते थे। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, हमारे जो 12 लूनार मंथ को दिखा रहा था पूरा एक ईयर वो था। और सबसे छोटी यूनिट थी एक दिन की। और एक मंथ में कितने डेज हम मानते थे, 29.5 डेज मानते थे। ऑल राइट, the phases of the moon that gave an easy and perfectly sound way to track the passage of time। जो phases थे मून के उसने क्या दिया, उन्होंने दिया हमको एक easy और perfect तरीका कि हम कैसे easily ट्रैक कर पाएँ कि टाइम जो है कितना बीता है और कितने मंथ हो गए हैं, कितने डेज बीत रहे हैं। ये हमको जो है मून के phases ने बहुत ईजी कर दिया हमारे लिए ट्रैक करना। However, in a lunar calendar, the seasons do not remain synchronized to the same lunar month in successive lunar years। अब क्योंकि इसमें क्या दिक्कत एक आ गई कि यहाँ पर देखेंगे आप कि 29.5 डेज होते हैं एक लूनार मंथ में, और हमारी जो अर्थ है वो खुद को कितने दिनों में कंप्लीट करती, वो जो अपना रिवोल्यूशन है वो कितने दिनों में कंप्लीट करती है, 365 डेज में। तो इसके हिसाब से जब एक साल आप निकालेंगे तो आएगा करीब 354 डेज। लेकिन जो सीजन का रेपिटेशन था वो कितने दिनों में हो रहा था, वो 365 डेज में हो रहा था। तो इसके हिसाब से जब टाइम बढ़ता जा रहा था तो अगले साल के जो सीजन्स थे उनमें जो है वेरिएशन आ रहा था कि अच्छा इस दिन पर तो नहीं पड़े क्योंकि वो तो 365 के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पे 354 पर ही एक साल खत्म हो गया। तो अगले साल जो सीजन्स थे वो क्या हो रहे थे, उनमें वेरिएशंस आ रहे थे।
द रीज़न इज दैट, क्या रीज़न था इस पे कि जो सीज़न होते हैं वो रिपीट करते हैं 365 दिन में और लूनार ईयर ख़त्म हो जाता है 354 डेज में। तो इसलिए हमको कैलेंडर जो था वो अगले साल क्या हो रहा था, उसी टाइम पर सेट नहीं बैठ रहा था। अब क्योंकि हमारे जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको मौसम की जानकारी चाहिए होती है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, तो उसमें जो है प्रॉब्लम आने लगी थी, ये लूनार कैलेंडर जो है वहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रहा था। तब क्या आया एग्जिस्टेंस में, तब आया सोलार कैलेंडर। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या होता है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो द अराइवल ऑफ सीजन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। हमको जो है सीजन्स कब आएंगे उनका एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमको जो है एग्रीकल्चर में हेल्प होती है। दिस नीड फॉर अ ईयर टू सिंक्रोनाइज विद सीजन्स लेड टू क्रिएशन ऑफ सोलार कैलेंडर। और यही जो नीड थी कि जो हमारा ईयर है वो किसके साथ सिंक में आ जाए, सीजन्स के साथ सिंक में आ जाए। यहाँ पर जो इस ज़रूरत को जो है ध्यान में रखते हुए कौन से कैलेंडर एग्जिस्टेंस में आए हमारे सोलार कैलेंडर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये किस चीज़ पर बेस्ड थे, ये बेस्ड थे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड 365 डेज में। ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं, वो कैसा कैलेंडर है, वो एक सोलार कैलेंडर है। ठीक है, द मंथ्स इन सोलार कैलेंडर्स आर एडजस्टेड टू एड अप 365 डेज। जो हमारे मंथ्स हैं वो कैसे बनाए गए हैं, वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो एडजस्ट हो जाते हैं कि टोटल जब एक साल देखा जाए तो वो 365 डेज का आए। और इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो उसमें कुछ महीने जो हैं वो 30 के होते हैं, कुछ महीने 31 के होते हैं और फरवरी में सिर्फ 28 डेज होते हैं। और यही जो एडजस्टमेंट किया गया है, ये क्यों किया गया है, सो दैट जो हमारा टोटल आए एक साल वो कैसा हो जाए, वो जो है हमारा 365 डेज का है। और जो सक्सेसिव मंथ्स बीतते बीतते जो है हमारे जो हमारे वेदर हैं, जो सीजन्स हैं, वो भी अगले साल जो है उसी टाइम पर आए जिस टाइम पर जो है इस साल आए थे। ठीक है, अब on top of the 365 days, the earth takes nearly an extra quarter of a day to complete one revolution around the sun. हमने अभी क्या पढ़ा था कि 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्या करने में, रोटेट करने में, हमारी अर्थ रिवॉल्व करने में हमारी अर्थ को अराउंड सन। तो कितना टाइम लग रहा है, 365 डेज से कितना, एक क्वार्टर ऑफ डे ज़्यादा। एक क्वार्टर ऑफ डे का मतलब क्या हो गया, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं, अगर हमारा ये एक दिन है इसमें 24 घंटे हैं तो इसका एक चौथाई क्या हो गया, एक क्वार्टर, मतलब कि 6 घंटे। तो 6 घंटे जो है एक्स्ट्रा लगते हैं हर साल, मतलब कि 365 डेज एंड 6 आवर्स में टोटल जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अब ये एग्जैक्टली जो है 6 आवर्स नहीं होते हैं, ये 5 आवर्स 48 मिनट सम सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि 365 डेज एंड 6 आवर्स में क्या होता है, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब इस 6 आवर्स को कहाँ एडजस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये 6-6 घंटे जुड़ के तो हमको बहुत पीछे लेते जाएंगे कैलेंडर में। तो ये जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक दिन बन जाते हैं हर 4 साल में। अब 6 घंटे को अगर आप 4 बार जोड़े तो वो 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। तो हर 4 साल में क्या होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आवर्स हैं वो क्या बन जाते हैं, एक दिन के बराबर बन जाते हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए जो सोलार कैलेंडर्स होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा दिन जो है ऐड हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है और वो जो लीप ईयर है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो 6 जुड़ा है, एक जो दिन बना है 4 साल का, वो कहाँ से आएगा, वो एक दिन जो है वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो एडजस्ट होगा फरवरी में 29 डेज में। ठीक है, तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, अगर एक ईयर को डिवाइड करें आप 4 से तो एक एक्स्ट्रा लीप ईयर जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर एक ईयर है, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025,
ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पर जो है आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा। लेकिन अगर 2024 को देखें तो आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, किससे? 4 से। तो इसका मतलब 2024 जो है वो लीप ईयर रहा होगा। अब मान लीजिए 2020 हो गया, 2016 हो गया, ये सब जो है 4 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये जो सारे के सारे हैं ये क्या हैं? ये हमारे लीप ईयर हैं। तो अगर एक ईयर डिविजिबल होता है 4 से तो एक एक्स्ट्रा लीप डे उसमें ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो सारे साल हैं इनमें क्या हुआ होगा, जो हमारा टोटल 365 डेज थे उससे एक जो है ज़्यादा दिन इनमें आया होगा, मतलब 366 डेज का ये सारे साल जो हैं रहे होंगे। तो लीप ईयर में फरवरी में जो है कितने दिन हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं। और ये जो है कैलेंडर को सिंक में रखता है सीजन्स के साथ, और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो है कैलेंडर जो है इधर उधर नहीं होते हैं, और ये कैसे रहते हैं? सिंक में रहते हैं सीजन्स के साथ। इस साल का, अगले साल का, उसके अगले साल का, ऐसे करके जो टाइम है वो बिल्कुल जो है सीजन्स के साथ सेट बैठता है। अ स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं, जो मैं कह रही थी कि जो 365 डेज और कुछ आवर्स रहते हैं उनका क्या वेरिएशन है। तो अर्थ टेक्स स्लाइटली लेस टाइम दैन 365 डेज एंड a quarter day to go from one spring equinox to next spring equinox। अब जो एक इक्विनॉक्स है स्प्रिंग का, उससे अगले इक्विनॉक्स है स्प्रिंग का। इक्विनॉक्स कब होते हैं? जब जो है आपके दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारे स्प्रिंग का इक्विनॉक्स है, मतलब कि अराउंड आपके 21 मार्च वाला जो टाइम है, वहाँ से लेकर अगले साल का 21 मार्च का जो टाइम है, वहाँ पर जाने में क्या होता है, जो 365 डेज 6 आवर्स कह रहे थे हम कि एक क्वार्टर ऑफ डे लगता है, उससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है। मतलब 6 घंटे से मैंने बताया था, थोड़ा सा कम टाइम जो है लगता है। एडिंग अ डे एवरी 4 ईयर हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज विद द सीजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर साल, हर 4 साल के बाद जब आप एक दिन ऐड कर देते हैं तो ये जो 6 घंटे का टाइम है वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है और हमारा कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअली जो है एक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ऐड हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये जो 365 डेज 6 आवर्स हैं, ये 6 आवर्स क्या होते हैं, ये जो 6 घंटे हैं ये 5 आवर्स 48 मिनट्स फ्यू सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितने हैं, 5 आवर 48 मिनट और कुछ सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये 6 आवर्स से थोड़ा सा कम है। अब इस थोड़े से जो कम है ये क्या है, बट इट एक्चुअली एड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टू मच टाइम ओवर टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे अगर 48 मिनट भी मान ले हम, तो 48 मिनट जो है वो क्या होता है, जब आप ये 5 आवर 60 मिनट्स होंगे तब जाके कंप्लीट होगा 6 घंटा। लेकिन यहाँ पे 12 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसकी वजह से जो टाइम है थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब इसको कैसे फिक्स करें, तो हमने जो है 4-4 साल का टाइम अगर देखा तो हमने जो है उसको लीप ईयर बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम में देखेंगे तो 12 मिनट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो जुड़ के क्या हो जाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ले आएंगे कैलेंडर में। तो ये जो इसको फिक्स करने के लिए क्या किया गया, जो लीप ईयर्स थे उनको हर 100 साल पे स्किप कर दिया गया कि जब 100 साल बीत जाएंगे तो लीप ईयर नहीं आएगा, ठीक है। हर 100वें साल को हम क्या करेंगे, लीप ईयर नहीं मानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, जैसे 1700 जब आया है और उसके बाद 1800 आया, तो इन पे 1700 पर 1800 पर इनको हमने लीप ईयर नहीं माना, ठीक है। 1900 आया तो इसको भी हमने जो है लीप ईयर नहीं माना। लेकिन जब आप स्किप कर रहे थे सारे के सारे तो एक और प्रॉब्लम आ रही थी, जो कैलेंडर्स थे वो थोड़ा पीछे हो गए,
ठीक है, आपने जब सारे जैसे जब 100 ईयर्स वाले 100th ईयर को जब आपने लीप ईयर नहीं माना और सारे 100th ईयर को छोड़ते जा रहे थे तो कैलेंडर्स थोड़ा पीछे होने लगे। अब इसको कैसे बैलेंस करें, एक प्रॉब्लम ठीक करो तो दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही थी। इसको बैलेंस करने के लिए फाइनली क्या किया गया कि हर जब 400वां साल आ रहा था तो एक लीप ईयर जो है ऐड हो जा रहा था। जैसे कि अब यहाँ पर क्या था 1600 जब आया था, 1600th ईयर जब आया था तब हमने मनाया, लेकिन 17, 18, 19 में हमने नहीं मनाया। उसके बाद 2000 में हमने जो है पूरा मनाया। तो जब 2000 वाला अभी जैसे 2000 वाला सीजन वो ईयर चल रहा है तो 2000 में हम पूरा जो है लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं, लीप ईयर जो है मनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब 1900 में नहीं मनाया, अब जब 21 आएगा, 22, 23 आएगा तब नहीं मनाएंगे, 24th वाले में वापस से मनाएंगे। तो ऐसे करके हमने ये जो टाइम है उसको बहुत ही केयरफुली जो है बैलेंस कर लिया है। ऑलराइट, तो ये जो केयरफुल करेक्शंस थे इनसे क्या हुआ, कैलेंडर को हमने बहुत ही क्लोजली मैच किया और सीजन्स को जो है हमने बहुत ही क्लोजली मैच करके सबको एक साथ सिंक में ले आए। ऑलराइट, अ स्टेप फर्दर में अब हम क्या देखेंगे कि एज वी लर्नड अर्लियर जो सीजन्स हैं वो क्यों कॉज होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसका जो मूवमेंट है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स से विंटर इक्विनॉक्स तक होता है और वो वापस आता है। ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स से वापस से जो है विंटर इक्विनॉक्स और फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब कि एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरी स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक हमारे जो सीजन्स हैं वो पूरे के पूरे जो है एक बार रिपीट हो चुके होते हैं। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। और एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरे स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो 21 मार्च वाला टाइम होता है वहां से लेकर दूसरे जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वहां तक क्या हो रहा है, हमारा जो एक ट्रॉपिकल ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो इसी ट्रॉपिकल ईयर पर बेस्ड होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर बेस्ड है, ट्रॉपिकल ईयर पर जो है बेस्ड है। अब एक और जो है ईयर के बारे में देख लेते हैं जिसको हम साइडिरल ईयर बोलते हैं। वो क्या होता है, वी हैव ऑल्सो लर्न्ड अर्लियर दैट द स्टार्स दैट राइज एट सनसेट चेंज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अब क्योंकि अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड, और ये जो स्टार्स हैं वो पूरे जो है स्पेस में हमको दिखते हैं। तो जब अर्थ जो है रिवॉल्व करती रहती है तो उस टाइम उसके अराउंड जो स्टार आते हैं वो हमको जो है उस टाइम देखने को मिलते हैं। इस वजह से ओवर द ईयर हमको स्काई में स्टार की जो लोकेशन है वो भी जो है अलग अलग दिखती रहती है। ठीक है, तो जो हमारे स्टार्स हैं वो हमको सनसेट के बाद थ्रू आउट द ईयर अलग अलग देखने को मिलते हैं। द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड साइडिरल ईयर। मतलब कि जब हमने अभी जैसे हमने मान लीजिए 21 मार्च को देखा तो जो स्काई में स्टार्स हमको जहां पर दिखे अगले साल जो है हमको वो स्टार्स वापस से उसी जगह पर दिखेंगे। तो जब एक बार हमको आज दिखे और जितने जो है दिनों के बाद हमको अगले साल वो स्टार्स की लोकेशन एग्जैक्टली स्काई में वहीं पर दिखेगी, उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं, उतने टाइम को हम साइडिरल ईयर जो है बोलते हैं। और ये जो है हमको एक सोलार कैलेंडर बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको भी यूज करके हम सोलार कैलेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ट्रॉपिकल ईयर साइडिरल ईयर क्या होता है ये समझ में आ गया। अब जो साइडिरल ईयर होए वो लंबा होता है ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट्स के। ठीक है, अब 20 मिनट से जो है हमारा क्या होता है, ये जो साइडिरल ईयर है ये लंबा होता है हमारे ट्रॉपिकल ईयर से। तो इसलिए जो है ज़्यादा टाइम
so it takes a long time before differences between two calendars to become noticeable। अब ये जो हमारा सोलार कैलेंडर है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रॉपिकल ईयर के रेफरेंस में एक सोलार कैलेंडर बना रहे हैं और एक कैलेंडर बना रहे हैं साइडरल ईयर में। अब क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का डिफरेंस होता है तो इतना डिफरेंस आ जाए इन दो कैलेंडर्स के बीच में कि वो नोटिस होने लगे, इसमें बहुत साल जो है लग जाते हैं। मॉडर्न टाइम्स में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यूज करते हैं साइडरल ईयर को, ताकि वो ट्रैक रख पाए कि अर्थ की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है सन के रेस्पेक्ट में। वो अपनी ऑर्बिट पे जब अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है तो वो कहाँ पर है, वो साइडरल ईयर को जो है ध्यान में रखते हुए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स पता लगाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आर साइंटिफिक हेरिटेज में आइए देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर पीपल इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया हैव बीन ऑब्जर्विंग द स्काई एंड डेवलपिंग कैलेंडर्स। तो बहुत सालों से जो लोग हैं इंडिया में क्या कर रहे हैं, वो स्काई को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैलेंडर्स को जो है डेवलप करते हैं। अब एंशियंट टाइम्स में लोगों को जो है पता नहीं था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और उनके पास जो है कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, लेकिन थ्रू ईयर्स ऑफ केयरफुल स्काई ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सालों तक जो है नोटिस करते रहे वो स्काई को। उन्होंने नोटिस करना चालू किया जो पैटर्न्स हैं और साइकिल्स हैं नेचुरल इवेंट्स के, जो हमारे नेचुरल रेपिटेटिव इवेंट्स हैं उन्होंने जो है धीरे धीरे नोटिस किया। भले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने जो है नोटिस करके जो है क्या करा, नोटिस किया कि अलग अलग पैटर्न्स और जो साइकिल्स हैं वो हमारे नेचुरल इवेंट्स दिखाते हैं। हेंस दे कुड डिटरमाइन दैट लेंथ ऑफ द ईयर वाज अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज अलाउइंग देम टू क्रिएट कैलेंडर्स। तो उन्होंने नोटिस क्या किया कि जो पूरा साल है, मतलब कि एक पूरा सीजन कब चेंज हो रहा है, जब 365 बार जो है सनसेट और राइज हो जा रहा है। मतलब कि एक जो साल था उन्होंने देखा कि 365 दिन का होता है और इससे उनको जो है कैलेंडर्स बनाने में हेल्प मिली। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या था कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ने रिवील किया कि जो सन था वो हमेशा एग्जैक्टली जो है ईस्ट में राइज नहीं हो रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है उसमें बिल्कुल सेंटर में जो हमारा सन है वो हमेशा राइज नहीं होता है। समर के टाइम पे क्या होता है, इट राइजेस अ लिटिल नॉर्थवर्ड। समर के टाइम पे थोड़ा सा जो हमारा सन है वो नॉर्थ की तरफ जो है, ईस्ट डायरेक्शन में ही थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ शिफ्टेड होता है। ठीक है, नॉर्थवर्ड ऑफ ईस्ट। और इन विंटर में क्या होता है, थोड़ा सा साउथवर्ड होता है ईस्ट डायरेक्शन में ही। जैसे अगर मेरे सामने पूरी ईस्ट डायरेक्शन है तो विंटर में क्या होगा, जो हमारा सन है थोड़ा सा नॉर्थ को शिफ्टेड होगा और समर में जो सन है हमारा वो थोड़ा सा किधर को होगा, साउथ को शिफ्टेड होगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब ये जो एक्सट्रीम्स हैं ये हैपन होती कब होती हैं, सोलिस्टिसेस पे होती हैं। ये सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस हमको पता चलता है कि बिल्कुल आज तो एकदम एक्सट्रीम नॉर्थवर्ड में है, आज बिल्कुल एक्सट्रीम साउथवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में हमारा सन है। ये कब पता चलती हैं, हमारी जो दिन होते सोलिस्टिसेस उस दिन। अब जैसे अगर मान लीजिए विंटर सोलिस्टिस है तो उस दिन जो हमारी रात है वो सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे ज़्यादा छोटा होता है और इसके बाद से दिन धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोलिस्टिस के बारे में। तो ये एक्सट्रीम कब पता चलते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉर्थवर्ड ईस्ट में चला गया, सबसे ज़्यादा साउथवर्ड ईस्ट में चला गया हमारा सन, वो सोलिस्टिस वाले दिनों पर पता चलते हैं। अराउंड जून 21 एंड December 21 each year the sun's apparent northward movement from December to June is called Uttarayan। अब जो हमारी सोलिस्टिस है कौन सी, विंटर सोलिस्टिस, उसके बाद से जब समर सोलिस्टिस आता है, मतलब कि दिसंबर से लेकर जून वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे जो सन की मूवमेंट किधर को होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, वो जो हमारा दिसंबर से जून का टाइम होता है उस टाइम पे सन की जो मूवमेंट होती है वो किधर को होती है, नॉर्थवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तरायण।
और इसकी एपरेंट साउथवर्ड मूवमेंट कब होती है? जून से दिसंबर के टाइम पर। और इसको हम क्या बोलते हैं? अब जो साउथवर्ड मूव कर रहा है तो इसको हम साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। तो उसमें दक्षिण दिशा की तरफ अगर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? दक्षिणायन। क्या बोलेंगे? दक्षिणायन। ठीक है, तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन पता चल गया क्या होता है कि सन हमेशा जो है एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट में नहीं होता है, बिल्कुल कि ईस्ट डायरेक्शन में एकदम बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, नहीं। जब हमारा दिसंबर से जून का टाइम होता है तब हमको नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में दिखता है, नॉर्थवर्ड ईस्ट में होता है और उसको उत्तरायण बोलते हैं। और जब हमारा सन जो है वो कौन से टाइम पे? जून से दिसंबर के टाइम पे जो है साउथवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है और उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। ये साइकिल जो है रिपीट होती है हर साल और इसको क्लोजली जो है हम किससे देखते हैं लिंक करके? हम देखते हैं चेंजिंग, जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं उससे लिंक करके हम देखते हैं। ऑलराइट, तो जो तैत्रीय संहिता है हमारी वो रिकॉर्ड करती है इसको, ये जो चीज़ है इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में इसको रिकॉर्ड किया गया है 6.5.3 वर्ष में किस में? तैत्रीय संहिता में। क्या लिखा है वहाँ पर कि तस्मादादित्य षड्मासा दक्षिणे नैति षडुत्तरेण। इसका मतलब क्या होता है कि द सन मूव साउथवर्ड्स फॉर 6 months एंड नॉर्थवर्ड्स फॉर 6 months। तो क्या कह रहे हैं कि साउथवर्ड्स जो है 6 महीने सन मूव करता है और नॉर्थ की तरफ जो है 6 महीने सन मूव करता है। मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण को जो है हमने कहाँ पर? हमारी जो बुक्स हैं, एंशियंट टाइम के ट्रेडिशनल बुक्स हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है। इन द पास्ट द इक्विनॉक्सेस एंड सोलिस्टिस वर ऑल्सो ट्रैक्ड बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार्स दैट रोज एट सनसेट। अब हमने पुराने टाइम पर जो हमारे इक्विनॉक्सेस और जो सोलिस्टिसेस थे उनको भी, उनका ट्रैक कैसे रखते थे? जो सनसेट के टाइम पे स्टार्स हमको दिखते थे उनसे जो है हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते थे। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स like सूर्य सिद्धांत noted that the pattern of stars, जो हमारी पुरानी एक इंडियन टेक्स्ट है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, उसमें नोट किया गया कि जो पैटर्न है स्टार्स का, जैसे कि कैप्रिकॉर्न का जिसको हम मकर बोलते हैं इंडिया में, वुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन अराउंड द विंटर सोलिस्टिस ड्यूरिंग दोज एंशियंट टाइम्स। अब जो हमारा मकर, जो कि हमारा कैप्रिकॉर्न है, वो कहाँ पर रहेगा? वो जो है सन के बैकग्राउंड में रहेगा विंटर सोलिस्टिस में। वो ये कब बता दिया गया था? बहुत पुराने टाइम पे, कि विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे जो हमारा ये जो हमारा कैप्रिकॉर्न है, जो मकर है, वो कहाँ पर रहता है? वो जो है सन के बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? भानोर मकर संषद क्रांते षण्मासा उत्तरायणम और कर्कदेशतु तथैव स्यातः षण्मासा दक्षिणायम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द सन्स एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न 6 months मेक अप इट्स नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस। मतलब कि उत्तरायण में जिस मोमेंट में जो सन है वो कॉन्स्टेलेशन जो एरिया में आ जाता है किसके? कैप्रिकॉर्न के, मकर के, उस समय से क्या शुरू हो जाता है? 6 महीने तक जो है नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। मतलब कि जो हमारा सन है वो नॉर्थवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में जो है मूव करने लगता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब So likewise from the moment of entrance into constellation of Cancer, अब जैसे जो हमारा कैप्रिकॉर्न था उसके कॉन्स्टेलेशन में जब आया तो वहाँ से नॉर्थवर्ड मूवमेंट चालू हो गई और उसको हमने क्या बोला? उसको हमने उत्तरायण बोला। और जब वही कैंसर के आ जाता है कॉन्स्टेलेशन में तो क्या चालू हो जाता है? साउथवर्ड जो प्रोग्रेस है हमारे सन का वो चालू हो जाता है और उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? Over the years, different types of calendars have evolved based on specific needs. अब हमने जो है इतने सालों में अलग अलग तरीके के कैलेंडर्स को जो है नीड के हिसाब से क्या किया है? हमने इवॉल्व किया है। और इसमें से बहुत सारे जो कैलेंडर्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है यूज़ होते हैं टाइम को ट्रैक करने के लिए, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट
करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि आखिर लूनार और सोलार कैलेंडर्स कैसे होते हैं, कैसे कितनी माइन्यूटली जो है कैलेंडर्स बनाए गए हैं और लॉन्ग टर्म में कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए कितना प्रिसीजन रखा गया है। ठीक है, अब लूनी सोलार कैलेंडर्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।